नमस्कार साथियों। हरियाणा में कुछ ही समय बचा है विधानसभा चुनाव में और इसको लेकर सभी पार्टियां हरियाणा में पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरह से वोटर्स को साधा जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरियाणा की इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कौन कौन से सबसे बड़े मुद्दे रह सकते हैं और हरियाणा की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है और जो यहाँ पर अभी 5 सीटें जिस पार्टी ने हासिल की हैं, कांग्रेस पार्टी ने, उनके लिए सबसे बड़े चुनावी मुद्दे क्या रह सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो चलिए आपको बता देते हैं कि हरियाणा में इस बार जो सरकार का गठन होगा, यहाँ पर जो वोट होगा वो अब की बार किस आधार पर जा सकता है और क्या कुछ यहाँ के लोगों का मानना है और किस तरह से यहाँ की राजनीति को हम देख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें हरियाणा की सीटिंग जो गवर्नमेंट है यानी कि बीजेपी की, बीजेपी पिछली बार यहाँ पर जेजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद यहाँ पर अपना अस्तित्व बना पाई थी और 4.5 साल वो सरकार चलने के बाद यहाँ पर गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के सारे यहाँ पर अपनी सरकार चलाई। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं सबक सीखने को मिला है कि यहाँ के जो सबसे बड़े वोटर्स हैं उनको दरकिनार करना उनके लिए यहाँ पर घाटे का सौदा रह सकता है। साथ ही साथ हरियाणा के जो लोग हैं, यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न रहा वो राष्ट्रीय मुद्दों को साइड करके यहाँ पर सबसे बड़ा रहा लोकल के जो मुद्दे हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे थे उन पर वोट डाला गया, जिसके कारण बीजेपी को 5 जो सीटें थी यहाँ पर लोकसभा की वो मिल पाई। लेकिन जो वोटिंग का जो परसेंटेज था, जो यहाँ पर कांग्रेस का जो ग्राफ बढ़ा था, वो कहीं ना कहीं लोकल मुद्दों के आधार पर बढ़ा था। और यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि बीजेपी के जो यहाँ पर अब की बात जो ख्वाब है उनको यहाँ पर उनके जो दांत खट्टे करने का काम यहाँ पर जो यहाँ पर समीकरण करते नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर किसान हैं। किसानों की एक बहुत बड़ी यहाँ पर संख्या है हरियाणा में और बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों के लिए ऐसी कुछ योजनाएं तुरंत प्रभाव से लागू करनी होंगी जिससे वो यहाँ पर उनको साध पाएँ। क्योंकि हरियाणा में जो किसान आंदोलन हुआ है, यहाँ से पंजाब का इलाका लगता है, वहाँ पर किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। और किसान आंदोलन का जो प्रभाव था, किसानों की जो नाराज़गी थी बीजेपी के खिलाफ, वो उनको हरियाणा में 5 सीटों पर समेटने के बाद कहीं ना कहीं साफ साफ नज़र आ रही है। अगर हम बात करें दूसरे यहाँ पर बीजेपी के सबसे बड़े मुद्दे की, तो उनके यहाँ पर बार बार एक बात यहाँ पर उभर कर सामने आ रही थी कि जो उनकी यहाँ पर एक तरह से भीतरघात जो था वो बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर चुनाव में वो भीतरघात देखने को मिला और इनके जो नेता थे उनकी तरफ से बार बार ये बयान आए कि उनके साथ भीतरघात किया है, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। तो ये जो समस्या है बीजेपी के लिए, इससे भी बीजेपी को जल्द से जल्द निपटना होगा। सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। हरियाणा के जो युवा हैं वो बाट जो रहे हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिले और जितनी नौकरियों पर स्टे लगा हुआ है, जिन नौकरियों में 5 नंबर वाला जो है यहाँ से पचड़ा फंसा हुआ है वो निकल जाए और हरियाणा की जितनी रुकी हुई नौकरियां हैं वो जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, तो यहाँ पर बीजेपी मुनाफा उठा सकती है। वरना बीजेपी को अब की बार यहाँ पर वो घाटा मिल सकता है जिसका यहाँ पर ना बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा होगा, ना ही उनके यहाँ के जो स्टेट लेवल के जो नेता हैं वो सोचे होंगे। साथ ही यहाँ पर जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर अग्निवीर का है। हालांकि जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को, जो पार्टी जो पक्षधर जो कार्यकर्ता है, वो इस बात को सिरे से नकारते नजर आए कि यहाँ पर किसान आंदोलन और जो यहाँ पर अग्निवीर है वो बड़े मुद्दे नहीं हैं। लेकिन हम आपको बताते चले कि हरियाणा की जो बेल्ट है यहाँ पर युवाओं की भरमार है और युवा हमेशा आर्मी में जाने के जो सपने हैं उनको सजोता रहता है और वो सोचता है कि हम देश के प्रति जो भावना है, देश को सर्व करने की जो भावना है, उसको लेकर हम आर्मी में भर्ती हों और देश को एक मतलब कि कह सकते हैं कि बिना किसी लाग लपेट के देश के प्रति समर्पित होकर हम वो आर्मी की नौकरी कर सकें। इसके जो अग्निवीर जो योजनाएं थी उसके चलते हमने बहुत सारे युवाओं से बात की, उनके कहीं ना कहीं ख्वाब थे, उनका जो कहीं ना कहीं मनोबल था वो अग्निवीर योजना की वजह से टूटा और उसके वोटों का असर अब की बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें देखने को मिला। साथ ही यहाँ पर बीजेपी के लिए अगर हम अगली चुनौती की बात करें तो वो यहाँ पर रहेगा प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, जो डायरेक्ट जुड़े हैं आम जन से, जो गरीब जो लोग हैं, जो आम जन जो लोग हैं हरियाणा की, उनसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। बीजेपी की जो नायब सिंह सैनी सरकार हरियाणा की, उन्होंने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इन चीज़ों को साधने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जन है वो ये कहता नज़र आ रहा है कि ऑनलाइन की जो प्रक्रिया थी उससे वो नाराज़ थे और इसमें उनको अब फिलहाल जो ऑफलाइन जो प्रक्रिया होगी उसमें भी लंबी लाइनें लगाकर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है यहाँ पर हरियाणा में
कि उन लोगों को साधने के लिए यहाँ पर उनकी जो समस्याएं हैं आमजन की, उनको ख़त्म किया जा सके। वही अगर हम बात करें कांग्रेस के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती की, हालांकि कांग्रेस बड़ी खुश नज़र आ रही है हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा के जीतने के बाद, और उनके जो नवनिर्वाचित जो सांसद हैं वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित नज़र आ रहे हैं कि हाँ, हमने बहुत बड़ा डेंट यहाँ पर बीजेपी को दिया। लेकिन बीजेपी के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, कांग्रेस की जो समीकरण है यहाँ पर, वो भी अब की बार सटीक नहीं बैठ सकते। ऐसा है इसलिए क्योंकि इसके लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसा यहाँ पर संगठन को मजबूत करना होगा, यहाँ पर संगठित होकर दिखाना पड़ेगा, जो यहाँ पर कांग्रेस को एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है, जनाधार जो है हरियाणा में दिलवा सके। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस का पिछले लंबे समय से कोई भी संगठन नहीं रहा, जिसके कारण यहाँ पर बार बार जो फूट है कांग्रेस की वो दिखकर सामने आती है। हरियाणा में जहाँ एक तरफ हुड्डा ग्रुप है तो वही दूसरी तरफ कुमारी शैलजा का एक ग्रुप है, जिनकी बार बार छिटाकशी जो है, एक दूसरे पर जो तंज हैं वो दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ के जो भीतरघात का जो मामला है वो भी कांग्रेस में दिखाई दिया। साथ ही जो इंडिया गठबंधन के यहाँ पर प्रत्याशी थे, उनकी जो विधानसभाएं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में थी, वहाँ पर कांग्रेस का जो जनाधार था वो थोड़े से वोटों पर सिमट कर रह गया। ये भी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि अपने ही पार्टी के नेताओं को किस तरह से मजबूत कर पाएंगे, किस तरह से संगठित कर पाएंगे। हालांकि जो आमजन के जो मुद्दे हैं, जिनको लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं बार बार कह रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी आईडी को ख़त्म कर देंगे, हम जो परिवार पहचान पत्र है उन पोर्टल्स को ख़त्म कर देंगे। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो बुढ़ापा पेंशन से लेकर जो गैस सिलेंडर के जो यहाँ पर वादे कर रहे हैं कि हम इतने पैसे में आपको गैस सिलेंडर देंगे, बुढ़ापा पेंशन इतनी होगी। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस की तरफ एक दावा और किया जा रहा है कि उनकी सरकार बनती है तो अग्निवीर को ख़त्म करवाने की जो यहाँ से पुरजोर कोशिश की जा रही है, उसके लिए वो लामबंद होंगे। साथ ही यहाँ के जो किसानों की जो समस्याएं हैं, एमएसपी की जो गारंटी है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं उसकी हामी भरते नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो जल भराव से लेकर जो शहरी क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, उनको वोटर्स को साधने के लिए भी कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ पर संगठन को मजबूत नहीं कर पाई तो यहाँ पर जो अब की बार लोकसभा चुनाव की तरह जो 5 सीटें यहाँ पर, कम से कम 2 या 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस और जीत सकती थी। इस बार भी यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी कांग्रेस यहाँ पर पीछे छिटकती नजर आ सकती है, अगर कांग्रेस ने अपनी खामियों पर काम नहीं किया तो। वही अगर हम बात कर लें फिर से बीजेपी की, तो बीजेपी को अपना जो संगठन है उसको पुरजोर तरीके से ग्राउंड लेवल पर लगाना होगा, और यहाँ के जो आम जन हैं उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको समझना होगा। वरना ये चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला, और इस राह की जो डगर है, ये कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं रहने वाली। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी पार्टी को हरियाणा का कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे बड़ा डेंट दे सकता है और सबसे बड़ा वोट बैंक दे सकता है। धन्यवाद।